प्राइड एजुकेशन। कोई जानता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीरियल हर कोई जानता है। उसमें जो हिना खान थी यानी कि अक्षरा, तो वो सीरियल अब तो चल रहा है कि नहीं मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन पूरे जब उसके 8 ईयर कंप्लीट हुए तो जैसे ही जब हिना खान के सामने वो ऑफर गया कौन सा अक्षरा वाला रोल करने का, तो उसके सामने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया गया कि 8 साल तक अक्षरा को बोला गया कि 8 साल तक आपको कहीं भी जाना नहीं, आप मेरे लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फ्रॉम एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों सेकेंड लेसन ओसीएम का। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, प्लानिंग। मैंने कहा था ना फंक्शन ऑफ मैनेज कितने टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। बट बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इसमें से हम लोग एक भी, डायरेक्टिंग, इसमें से एक भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। बिकॉज ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है और जस्टिफाई में आ सकता है, आंसर द फॉलोइंग में आ सकता है, कहीं ना कहीं बच्चों ये आपको जरूर आने वाला है। बिकॉज इस लेसन का वेटेज एवरेज बहुत ही ज्यादा है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लानिंग, आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज अ bringing a required resources such as man, material, machinery, money or method. It's bring a required resources. It's being, ये हमारा डेफिनेशन मीनिंग है। It's being required resources such as a fire, man, material, machinery, मनी और मेथड, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजिंग। बच्चों प्लानिंग वाला जो बड़ा मैनेजर आता है वो आता है, प्लान बना के चला जाता है भैया कि ऐसे ऐसे प्लान होना चाहिए, वो तो चला गया। इसके बाद कौन काम करेगा, इसके बाद नंबर आता है किसका, ऑर्गेनाइजिंग का। अब प्लान तो बन गया भैया कि कल मेरा बर्थडे है, कल मेरी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, बड़े से हॉल में पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, लेकिन उसमें क्या क्या सामान लगेगा। देखो मैन, मटेरियल, मशीनरी क्यों बोला, मेरी बर्थडे पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मशीनरी लगेगी नहीं। देखो अब हम लोग सोचेंगे मशीनरी कैसी, बच्चों पार्टीज में मशीनरी यूज होती है, जैसे कि रोटी बनाने की मशीन या और कोई मशीन, तो पर्टिकुलर पर्सन भी लगेंगे वहां पे बनाने के लिए, तो क्या हो गया मैन। और फिर पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो गया मनी। और मेथड, भैया सामान तो है, पैसा भी है, सब है, लेकिन उसको करना कैसे, ये हो गया मेथड। यानी कि जितना इम्पोर्टेंट हमारा प्लानिंग है सेम उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा ऑर्गेनाइजिंग भी है। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग ने प्लानिंग के पूरे इम्पोर्टेंस पॉइंट पढ़े थे बच्चों। आज मैंने 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 6 और मैक्सिमम 7 पॉइंट लिखने हैं। आज मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दे दिया क्योंकि इसका शॉर्टकट बहुत इजी बच्चों। देखो देखो देखो, ऑर्गेनाइजिंग का शॉर्टकट बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि हमें इतने सारे पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग का स्टाफिंग में, स्टाफिंग का कोऑर्डिनेटिंग में मिक्सअप ना हो, इसीलिए हमने क्या फॉर्मूला ट्रिक किया बच्चों। ऑर्गेनाइजिंग का एक शॉर्ट फॉर्म है ABCDES2, ABCDE, जैसे हमारे 5M है वैसे ABCDE हो गया और H2। ओके, सो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते बच्चों क्या है, देखो शॉर्ट फॉर्म का नंबर 1 क्या है बच्चों, ए से आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। देन बी से आ जाएगा हमारा बच्चों ब्रिंगिंग अ स्पेशलाइजेशन। देन सी से बच्चों आ जाएगा, सी से 2 है यहाँ, clarify authority and responsibility. Then C for create a sense of security, ये हो गया हमारा 2C। Then D से हमारा जाएगा define the job properly। E से हमारा आ जाएगा establish coordination। S2 से एक कैच हो जाएगा बच्चों हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों बिल्कुल भी वीडियो बोर नहीं होगा आपको, अच्छे से ध्यान से आप लोग ऐसे एक शॉर्टकट बना के, जैसे प्लानिंग का तो मैंने कोई शॉर्टकट नहीं दिया था क्योंकि प्लानिंग हमारे मन में रहती है भैया, प्लानिंग करना तो ऐसा ऐसा सब सेट करना है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग और मैं आपको वादा करती हूँ स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग का मैं आपको शॉर्टकट दे दूंगी। क्या शॉर्टकट था बच्चों, क्वेश्चन का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो आंसर का नाम है ABCDES2। ओके स्टार्ट करते बच्चों, थोड़ा सा हम टेक्सचुअल करेंगे, थोड़ा सा हम लोग ओन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ,
एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है सारे के सारे काम प्रॉपरली रूटीन वाइज करना। जैसे एक सेक्रेटरी होती है, वो जैसे ऑफिस में आती है, एंटर करती है, तो वो देखती है कि जितने वर्कर डेली काम पे आते क्या प्रॉपर उतने वर्कर काम पे आए हैं, या फिर किसी ने छुट्टी तो नहीं लिए, प्रॉपर टाइमिंग पे आए कि नहीं, है ना। ये सारे काम देखने के, और किस किस कंपनी को हमारा माल आज के दिन जाने वाला, वो माल बराबर गया कि नहीं, प्रॉपर पहुंचा कि नहीं, ये सारे हो जाते हैं डेली रूटीन। और इन सारे डेली रूटीन को अगर ऑर्गेनाइजिंग करना है तो ये सारे इंपॉर्टेंस फॉलो करने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। चलो टेक्सचुअल देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड टू आइडेंटिफाई टू ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज अच्छे से करे। अगर एक मैनेजर, अब देखो प्लानिंग करके बड़ा हेड तो चला गया, जो मैनेजर होता है ना वो प्रॉपरली अगर इसको प्लान करेगा, अच्छे से करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेट में जो काम करने वाले लोग हैं, प्रॉपर रूटीन काम करने वाले, फॉलो करने वाले लोग, वो काम एकदम अच्छे से और प्रॉपरली होगा। द एक्टिविटी द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सीधी सी बात है, हर काम का एक टास्क और टारगेट होता है और अचीवमेंट होता है। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर करोगे तो आपको ऑब्वियसली आप अपने गोल को, आप अपने एम को, आप अपने टास्क को अचीव कर पाओगे। बच्चों सेकंड देखते हैं, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। देखो ब्रिंग स्पेशलाइजेशन से थोड़ा ऐसा लग रहा है बच्चों, एक याद रखना, मैनेजर हमेशा, बच्चों जो मैनेजर होता है हमेशा ग्रुपिंग एक्टिविटी करता है। अगर आप खुद अकेले सोचो, जैसे कॉलेज में, स्कूलों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, जैसे चंद्रयान प्रोजेक्ट ले लो, कोई भी, क्या आप अकेले पॉसिबल है कि पूरे प्रोजेक्ट को क्लियर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि कोई, जब आपको, इसलिए तो ग्रुप में दिया जाता है प्रोजेक्ट, तो कोई आपके ग्रुप में ऐसा होगा जिसकी ड्राइंग और क्राफ्ट अच्छा होगा, आप उसको वो काम दे दोगे, है ना। और किसका माइंड बहुत अच्छा होगा तो वो थॉट्स वगैरह अच्छे से लिख देगा, या चंद्रयान के ऊपर अच्छा सा कुछ पॉइंट्स लिखेगा, उससे रिलेटेड उसका इंफॉर्मेशन लिखेगा, जिसका माइंड अच्छा होगा। किसी की हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आप उसको वो काम दे दोगे, आप बस बच्चों यही है ऑर्गेनाइजिंग। जो मैनेजर होता है वो हमेशा ग्रुप में एक्टिविटी करता है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशन। अगर टॉप लेवल और मिडिल लेवल और लो लेवल, तीनों लेवल में कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं है तो काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसीलिए बच्चों स्पेशलाइजेशन का मतलब ही क्या दिया गया है कि जो जिस काम के लिए बना है, जो जिस काम के लिए स्पेशल है, फॉर एग्जाम्पल जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी थी उसे हमने चंद्रयान प्रोजेक्ट का रिटर्न फॉर्म में दे दिया, जिसका ड्राइंग एंड क्राफ्ट अच्छा था उसे हमने एक्टिविटी करने के लिए दे दिया, बस। Division of work help in bringing a specialization in the various activity. Specialization activity lead increase in organization efficiency. जिसको जिस काम में अच्छा लगता है, जिसको जो काम के लिए जिसको परफेक्ट है उसे वो काम दे दिया जाए, bringing a specialization. किसी किसी का बच्चों मैथ्स बहुत अच्छा होता है तो वो लोग हिंदी मराठी में मात्रा में गड़बड़ करते हैं, किसी किसी का इंग्लिश अच्छा होता है लेकिन उन्हें मैथ्स नहीं आता है, तो हर कोई परफेक्ट सब चीज में अच्छा नहीं होता है। देन नेक्स्ट बच्चों सी फॉर हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तू जिसको काम देगा ना बेड़ू, प्रॉपर बताने का, तेरे को पैकेजिंग का काम दे तो पैकेजिंग ही करने का, दूसरे जगह दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तेरी कितनी औकात और कैपेसिटी है काम की। तू अच्छा पढ़ा लिखा होता तो मेरे को अकाउंट पे बिठाता, अकाउंट संभालने के लिए कंप्यूटर पे था, बस बच्चों। क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर जो भी पर्सन, जो भी वर्कर, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे अपना काम प्रॉपर पता होना चाहिए कि मुझे ये ड्यूटी दी गई है, मुझे ये काम प्रॉपर करके देना। अगर पैकेजिंग वाले को पैकेजिंग का काम प्रॉपर नहीं मालूम है, अरे यार मैं पैकेजिंग करूँ कि ये करूँ, अगर उसको कंफर्म नहीं पता तो कैसे करेगा? आप उसको एक ही काम दो, क्योंकि पता है ना, टू मेनी कुक स्पॉइल द सूप। हमेशा अब टेक्सचुअल देख लेते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन द रोल टू एवरी मैनेजर। देखो किस, और ये भी क्लैरिफाई कर दो भैया ये तुम्हारा हेड है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जो एम्प्लॉय होता है नीचे लोअर लेवल पे, आपको तो पता ही है, टॉप लेवल पे सुपीरियर, मिडिल लेवल पे मैनेजर और थर्ड लेवल पे एम्प्लॉय। तो फर्स्ट लेवल पे जो होता है
सुपीरियर, क्या वो डायरेक्ट नीचे वाले जो लेवल पे उसके होते हैं ना एम्प्लॉय, वो लोग काम करने वाले वर्कर लोग, क्या उनसे कांटेक्ट कर पाएगा? नहीं। सो इस वजह से ये एक लिंक बनी हुई रहती है। तो वो क्या करता है, जो नीचे का एम्प्लॉय तो वो डायरेक्टली मैनेजर के पास जाएगा, वो डायरेक्ट बड़े सुपीरियर के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि एक वर्क चेन होती है। अब वो क्या करेगा, जाएगा किसके पास, मैनेजर के पास, और मैनेजर को रिपोर्ट देगा, सर आपने मुझे 100 रबड़ बैंड बनाने के ऑर्डर दिया था और हमारा 100 रबड़ बैंड रेडी हो चुका है, उसके साथ में हमने बोनस के लिए ये भी लगा दिया है, देन स्टिकिंग वगैरह कर दिया। तो एम्प्लॉय किसको देगा रिपोर्ट, मैनेजर। अब मैनेजर किसके पास जाएगा, मैनेजर डायरेक्टली जाएगा अपने सुपीरियर के पास और उसको रिपोर्ट करेगा कि सर 10 वर्कर तो काम पे नहीं आए, किसी रीजन की वजह से कोई फेस्टिवल पड़ गया, 10 वर्कर काम पे नहीं है और रबड़ बैंड इतना नहीं बना। तो ये डायरेक्टली, क्योंकि फिर क्या होगा, जो बड़ा सुपीरियर होगा कॉलर किसका पकड़ेगा, वर्कर का नहीं, मैनेजर का। सो इसीलिए आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना काम करके किसको रिपोर्ट करूं। अभी देखते बच्चों, organizational structure define the role to every manager. This can be done by delegating the authority to every manager and clarify the way has the exist those power. किसके पास पावर है, कौन सा काम किसको करना है, ये प्रॉपरली एक एम्प्लॉय को, वर्कर को, मैनेजर को, सबको मालूम होना चाहिए, मुझे इसको रिपोर्ट करना है। ये हो गया अपना बच्चों क्लैरिफाई अथॉरिटी। अब आएगा C2 है, हाँ बच्चों, C2 से आएगा क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। बच्चों ये पॉइंट, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये पॉइंट मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। कौन सा, क्रिएट, C4 है ना बच्चों, हाँ ये पॉइंट मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। पता है क्यों, एक बात बताओ, आप सब लोग ने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल सब लोग जानते हैं, हर कोई जानता है ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल, हर कोई जानता है। उसमें जो हिना खान थी यानी कि अक्षरा, तो वो सीरियल अब तो चल रहा है कि नहीं मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन पूरे जब उसके 8 ईयर कंप्लीट हुए तो जैसे ही जब हिना खान के सामने वो ऑफर गया कौन सा, अक्षरा वाला रोल करने का, तो उसके सामने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया गया कि 8 साल तक, अक्षरा को बोला गया कि 8 साल तक आपको कहीं भी जाना नहीं, आप मेरे लिए बुक हो। ये किसने बोला होगा, जो भी ये रिश्ता क्या कहलाता का प्रोड्यूसर होगा, हेड होगा, मैनेजर, उसने क्या बोल दिया, 8 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हो चुका है। तो हिना खान ने भी मन लगा के काम किया, पता है क्यों, उसको पता था कि 8 साल तक मेरी रोजी रोटी यहीं से चलने वाली है, ये लोग मुझे सीरियल से निकाल नहीं सकते, क्योंकि क्या बना है उसका, एग्रीमेंट। बस बच्चों मुझे आप लोगों को यही समझाना था। क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अगर आपके पास आपके काम की सिक्योरिटी है तो आप मन लगा के, दिल लगा के काम करोगे। अगर अक्षरा के साथ एग्रीमेंट नहीं साइन किया होता तो क्या होता, उसको लगता अरे यार मैं कितना भी अच्छा काम करूं, पता नहीं है डायरेक्टर को कोई और मिल जाएगा तो मुझे छोड़ देगा ये। लेकिन एग्रीमेंट जब साइन होता है ना बच्चों, तो उस टाइम पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हिना खान को फॉर एग्जांपल 8 साल के लिए साइन हुआ था तो वो नहीं निकाल सकता। इफ इन केस बीच में अगर उन दोनों का झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो अगर वो लोग चाहते अलग होना तो मोटी रकम भरपाई के रूप में उनको देनी पड़ती है। किसको, डायरेक्टर को। सेम अगर क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अगर आपकी जॉब सिक्योर है, आपको पता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल तो मेरी जॉब सिक्योर है, तो मैं मन लगा के काम करूंगा। बस अब थोड़ा सा टेक्सचर पढ़ लेते हैं। Organization structure clarify the job position. It's clear or state the duty and responsibility of everyone. Everyone can work accordingly. Clarity in job and power have been increasing mental satisfaction. देखो बोला ना मैंने, वो मेंटली भी सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे हिना खान को पता था कि मुझे 8 साल से पहले लोग जॉब से, उसके एक्टिंग करियर से निकाल नहीं सकते हैं। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं डी पे। डी फॉर डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। डिफाइन द जॉब प्रॉपरली का एक छोटा सा आपको एक मेथड बताती हूँ, जिसका काम उसी को भावे। आपने सुना होगा ना, अब भाई जिसको जो काम आता है। अब भाई एक बात बताओ, मैं टीचर हूँ, अगर मुझे कोई सिलाई मशीन पे बैठ के कपड़े सिलने बोल देगा तो मैं सिल पाऊंगी अच्छे से? नहीं। सो इसी में ये क्या बताते हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंस नंबर 5 पे आता है, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। जिसका काम उसी को भावे, जो जिस काम के लिए बना है, जिसकी जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, स्किल है, चैलेंज है, उसके हिसाब से उस वर्कर को, उस एम्प्लॉय को
को वैसे पोजीशन पे काम देना चाहिए। चलिए देखते हैं टेक्चुअली। ओके देखो टेक्चुअली देखते हैं। डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर help in putting the right man right job which can be done by selecting a people for a various department according to the qualification, skill, experience. This is helping or define the job properly, clarify the role of every person. उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे प्रॉपरली कौन से डिपार्टमेंट में काम मिला है, क्योंकि हेनरी फ्योल जी जो है उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया है कि हमेशा काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस आगे जाए तो हर काम को क्लियर करने के लिए आप अलग अलग डिपार्टमेंट का मदद ले सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट आएगा ई फॉर अपना एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। बहुत ही अच्छी चीज है कोऑर्डिनेशन। अगर किसी भी वर्कर में फर्स्ट लोअर लेवल एम्प्लॉय और टॉप लेवल में से कुछ भी कोऑर्डिनेशन में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो पूरे बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। यानी कि हमको ये बताना है कि सारे डिपार्टमेंट के बीच प्रॉपरली तालमेल होना चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट बताओ? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में तालमेल, ये वर्ड आप याद रखना। कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बराबर होना चाहिए। चलिए टेक्सचुअली देखते हैं। दिस फंक्शन हेल्प इन स्टैब्लिशिंग अ कोऑर्डिनेशन अमंग अ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. It create a clear relationship among a position and ensure a mutual coordination among individual. coordination और कुछ काम का नहीं है इसमें, बस वही बोला है। सारे लेवल के लेवल जितने होते हैं ना, टॉप मिडिल लेवल, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए? अच्छा नेक्स्ट आएगा हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग सही हुआ है तो आपको अच्छे से क्या मिलेगी? ग्रोथ। अच्छे से क्या मिलेगी? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कोई भी बुद्धू, कोई भी बेवकूफ बिजनेसमैन ये नहीं सोचेगा कि मेरा बिजनेस एक्सपांड ना हो। हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस क्या हो? एक्सपांड हो। इसीलिए वो ऑर्गेनाइजिंग को प्रॉपरली मेंटेन करेगा। और उसका देखो डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल समझ एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कौन सा दूँ? पार्ले। हाँ देखो पार्ले पे बिस्किट भी आता है, पार्ले में नमकीन भी आता है, पार्ले में चॉकलेट भी आता है। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। यानी नाम एक और प्रोडक्ट अनेक। बस तो कोई बिजनेसमैन, जैसे मैंने कल के लेक्चर में भी समझाया था, जैसे मैं पॉन्ड्स प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, सपोज पॉन्ड्स प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो सबसे पहले पॉन्ड्स का पाउडर निकला था, उसके बाद फेस वॉश आ गया, क्रीम आ गया, ये आ गया, वो आ गया। बस हर इंसान सोचता है कि मैं बिजनेस में क्या करूँ? डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आ गया ना बच्चों? अब देखो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ओके। हेल्पफुल फॉर गुड डाइवर्जन। बिजनेस एक्सपोर्ट हो, आज बैग हो तो कल शूज हो जाए। अगर जैसे मैं बोल दी एक बाटा है, बाटा की चप्पल भी मिलती है, तो बाटा वाला एक्सपांड करके डाइवर्सिफिकेशन करके सोचेगा बाटे का और भी कोई सामान मैं बेचूं, सेल करूं मार्केट में। बस द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शन, क्लियरली डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन ऑन ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वही घिसी पिटी बातें आपको हर पॉइंट्स के अंदर मिलेगी। मुझे मजा आता है उस चीज को बताने में जो आपको पता ना हो। अब ये टेक्स्ट बुक का है तो आप सामने भी पढ़ सकते हो। इसके लिए बच्चों मैं टेक्स्ट बुक वाला थोड़ा कम प्रिफेयर करती हूँ, बट फिर भी चलो देख लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनल, क्लियरली डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अ पर्सनल एंड यूज ऑफ एप्रिशिएटेड कंट्रोल टीचिंग, ब्रिंग एफिशिएंसी एट अ वर्क प्लेस। पूरी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रोथ हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसे होना चाहिए? अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा एच फॉर बच्चों। नेक्स्ट एच फॉर आ जाएगा हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ऐसा घिसा पिटा पॉइंट है जो हमेशा 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 आता है, तो इसलिए इसको रख लो। हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंदर पढ़ो, एकदम ईजी है। द फंक्शन प्रोवाइडेड अ डिफरेंट जॉब एट अ डिफरेंट एम्प्लॉय according to the job specification, and due to this specialization of work become a possible this right workforce utilizes the resources optimum level desired result achieve within a defined period। यानी कि बच्चों अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छी तरीके से चले, प्रॉपरली चले, तो ऑर्गेनाइजिंग में इतने सारे इंपॉर्टेंस को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो लेट्स टेक अ रिकैप।
शॉर्ट फॉर्म था ABCDEH2। A for administrative, B for bringing a specialization, C for sense of job security, और एक C क्या था, clarify authority and responsibility, then D for define a job, then E for establish a coordination, H for helpful growth and diversification, and the next H for optimum utilization of resources। आई होप बच्चों ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन सारे स्टूडेंट के पास आप जितना हो सके ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बोर्ड एग्जाम से डर ना लगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और फिर मिलेंगे मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। स्क्रीनशॉट कर सकते बच्चों। बाय बाय।